Assalamu alaikum. My name is Mr. Hamza Zahid Rai, lecturer Computer Science Department, Government FBGD College, 333 GB। तो आज आपका फर्स्ट लेक्चर है मेरा साथ थर्ड ईयर का जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों की बेसिकली अब दो बुक्स पढ़ रहे होते हैं। थर्ड ईयर में दो बुक्स पढ़ाई जाती हैं और दो बुक्स फोर्थ ईयर में पढ़ाई जाती है। तो थर्ड ईयर में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक पढ़ाई जाएगी और विजुअल प्रोग्रामिंग की बुक पढ़ाई जाएगी, जिन्हें सी शॉप भी बोलते हैं। तो आपने हम आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक। तो उसमें जैसे ही बुक में कोर्स कंटेंट्स हैं, आपका जो बेसिकली आपका जो होता है ना थर्ड ईयर, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है इंटरमीडिएट से। आपके कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है थर्ड ईयर का। उसमें आपसे 12.5 मार्क्स, तीन क्वेश्चन होते हैं 12.5 मार्क्स के, आपने दो अटेम्प्ट करने होते हैं, 25 मार्क्स वो बन जाते हैं दो की। और 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होते हैं और 35, और 15 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है। तो अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 50 मार्क्स और 50 मार्क्स है, ऐसे ही आपके होते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग के। तो आज हम पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेंगे। आपने क्वेश्चन को इस हिसाब से प्रिपेयर करना है बेटा कि आपके 12.5 मार्क्स इजीली कवर हो जाए, और आपने इस लेवल पे आपने रट्टा नहीं होता कुछ भी। आपने टॉपिक से कंसेप्ट बिल्ड करने, आप कहीं से भी टॉपिक प्रिपेयर कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। आप उसके बारे में लिखिए। जो बेसिकली आपने बुक्स ली होती हैं आईटी सीरीज की, तो उसके हिसाब से आप लोग लर्न कर रहे होते हैं। तो मैंने भी कोर्स कंटेंट उसी को देखते हुए बनाए हैं, ताकि बच्चे कल को सर्चिंग में उसी उससे भी कर लें, और जो मेरे लेक्चर्स हैं वहाँ से भी कर लें। मैंने अपने डाटा को कुछ अपने नॉलेज से कंपोज किया है, कुछ मैंने अपने इंटरनेट सोर्सेज यूज़ किए हैं, और कुछ मैंने आपको जो बुक्स पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चों को उन्हें उनको यूज़ किया। तो इस हिसाब से मिलके बनाया, ताकि अपने माइंड को ग्रोथ करनी है, ताकि रट्टे पे आप ना रहें। तो ये आपके कोर्स कंटेंट है। सबसे पहले जी कंप्यूटर क्या होता है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स, इसकी खासियत, इसकी खूबियाँ, जो आपने तारीफें करनी होती हैं इसकी, वो बताएं। उसके बाद सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है, रिलेशनशिप इनमें आ जाता है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है। और ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है फिर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ये 2017 के पेपर में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से क्वेश्चन आया था पेपर में। तो इस क्वेश्चन में भी, ये भी क्वेश्चन मैंने ये आपके टॉपिक में है बुक में कंटेंट के मुताबिक। यहाँ पे आपके बेसिकली दो क्वेश्चन आपके मेन है, एक कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, इनको। और बाकी जो आपके बेसिक्स हैं वो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे कोर्स कंटेंट का हिस्सा है। व्हाट इज कंप्यूटर, हमारे माइंड में आता है कि कंप्यूटर क्या है। आपको पता है कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, जो डाटा को एक्सेप्ट करती है इनपुट के तौर पे, प्रोसेस करती है, उसके बाद ये इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, स्टोर करती है फॉर लेटर यूज, स्टोर इट फॉर लेटर यूज। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। अब इसकी कंप्यूटर की मैं आपको तारीफ एक और बताता हूँ। कंप्यूटर इज अ मैन मेड, जो इंसान के हाथ से बनाई हुई प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि इसकी मेमोरी में सारा कुछ डाटा स्टोर हो जाता है। कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर इनपुट डाटा से डाटा के साथ एंड प्रोसेसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि डिस्प्ले होती है आउटपुट डिवाइसेस, मतलब मॉनिटर वगैरह पे। कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको पता है कि कंप्यूटर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कलेक्शन है, कंपोनेंट दैट हेल्प यू टू अकम्प्लिश मैनी डिफरेंट टास्क, जो कि डिफरेंट टास्क को हासिल करने में कामयाबी, मतलब सक्सेस करने में मदद देता है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन ये आप बुक से भी कर सकते हैं, और यहाँ से मैंने बहुत ईजी इसको करके दिया हुआ है। अब सबसे पहले कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक स्पीड आ जाती है। तो ये देखते हैं कंप्यूटर की जो स्पीड होती है मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में जनरेट की जाती है। आपको पता है कंप्यूटर कोई भी काम करता है वो इजीली और स्पीड के साथ परफॉर्म कर लेता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म टास्क वेरी फास्ट इन जनरल, नो ह्यूमन बीइंग कैन compete टू सॉल्विंग द कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन फास्टर देन कंप्यूटर। उसने सही बात बोली कि कोई भी इंसान कंप्यूटर को मुकाबला नहीं कर सकता, कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर वो काम विद इन सेकंड, मिली सेकंड्स में कर लेता है, जो कि इंसान को 5-10 मिनट लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक लंबी कैलकुलेशन देख लें, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30,000, तो मल्टीप्लाई बाय
30,999, तो इसको इंसान को करते 10 मिनट लग जाएंगे, तो कंप्यूटर इसको विद इन अ सेकंड में कर देगा। तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत अच्छी होती है। एक्यूरेसी, आपने देखना है डाटाबेस हम पढ़ रहे हैं, सबसे डाटाबेस में भी एक्यूरेसी यूज होती है, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रीड कर रहे हैं। एक्यूरेसी होती है मतलब एक्यूरेट कितनी, कोई चीज़ एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट कितनी है, उस चीज़ की एक्यूरेसी कितनी है और कितनी वो चीज़ कंसिस्टेंट है। तो एक्यूरेसी जो है कंप्यूटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, वो कितनी चीज़ एरर फ्री, मतलब कि इंसान काम करता है उससे गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से काम करते वक्त कोई भी गलती नहीं होती। तो सिंस कंप्यूटर इज प्रोग्राम, तो उस वक्त तक गलती नहीं होती। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है, आप प्लस का ऑप्शन दे दे, तो फिर आप कहेंगे कंप्यूटर ने गलती कर दी, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं बेटे, आपने ही इंस्ट्रक्शन गलत दी है। तो आप ही जो इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग गलती के बगैर काम करता है, तो कंप्यूटर एक्यूरेट होता है। सो वट एवर इनपुट वी गिव इट, ये वही बात जो इनपुट देंगे जो हमें अपने रिजल्ट एक्यूरेटली दे देगा। उसके बाद में डिलीजेंसी आ गई, इसमें कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट एनी ब्रेक एंड क्रिएटिंग। अगर इंसान है 10-12 घंटे इकट्ठा काम करे तो बोर हो जाता है, उसके अलावा तो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर बहुत ही अच्छा है। वर्सटैलिटी, वर्सटैलिटी मतलब होता है पुत्र कि डिफरेंट काम करना। वर्सटाइल, वर्सटैलिटी, वी कैन यूज कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। कंप्यूटर को डिफरेंट कामों के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर मेडिकल फील्ड में यूज होता है, कंप्यूटर नादरा में यूज होता है, कंप्यूटर हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा है, कंप्यूटर एजुकेशन में यूज हो रहा है, कंप्यूटर बिजनेस में यूज हो रहा है। स्टाइल है ये कंप्यूटर की, क्योंकि बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, तो जो भी कंप्यूटर की खूबियां हैं उनको ही डिस्कस करें हमने। स्पीड, इसकी स्पीड तेज है, एक्यूरेट है, एरर के बगैर काम करता है, रीजन विदाउट एनी, तो थकावट के बगैर काम कर लेता है। वो स्टाइल है, डिफरेंट काम करता है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, इस आपको पता है कि इंसान भूल जाता है चीज़ें जो भी देर तक रखता है, लेकिन कंप्यूटर की पावर ऑफ रिमेमोरी बहुत ज़्यादा है। एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ यूजर स्टोर दैट ऑन अ कंप्यूटर कैन बी रिटेन एज लॉन्ग एज इट नीड्स इट। कंप्यूटर में जो भी इंसान चीज़ स्टोर करेगा वो जब चाहे उसे हासिल कर सकता है, रिटेन कर सकता है। तो इसके लिए इसकी पावर ऑफ रिमेमोरी बहुत ज़्यादा है। नो फीलिंग कंप्यूटर आर वाइड ऑफ इमोशन, कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती। ये नो फीलिंग्स वाला आपकी बुक्स में भी नहीं है। they have no feelings and no instincts because they are machine। वो machines है, कोई भी इसमें feelings और जज्बात नहीं होते। बेसिकली आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज है 5th जनरेशन, उसमें भी एक कोशिश की जा रही है फीलिंग्स, लेकिन जो अल्लाह ताला की मखलूक है उसमें फीलिंग्स होती हैं, और इस तरह की जो इंसान की मेरे इसमें फीलिंग्स ऐसी क्रिएट की जा सकती हैं। तो ये आपने ऐसी खूबियाँ देखी हैं इसमें, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंसी, वर्सटैलिटी और रिमेम्बरिंग और नो फीलिंग्स है। तो इसके बाद अब स्पीड को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया था स्पीड को मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। स्पीड ऑफ कंप्यूटर में बी डिफाइंड एज अ टाइम टेकन बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। हम किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए जो कंप्यूटर टाइम लेता है उसको स्पीड को मेजर करते हैं। टेक्स ओनली अ फ्यू सेकंड फॉर द कैलकुलेशन। जैसे मैंने आपको बताया ये बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन को फ्यू सेकंड्स में कर देता है। इट वर्क इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मोस्ट कंप्यूटर वर्क ऑन माइक्रो एंड नैनो सेकंड। तो बहुत से कंप्यूटर माइक्रो नैनो सेकंड में वर्क करते हैं। इसकी स्पीड मेगाहर्ट्ज में की जाती है। आगे आगे यूनिट्स ऑफ स्पीड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। ये आप इसको देख सकते हैं 1000, 1 मिलियन, 1 बिलियन और 1 ट्रिलियन। ये सिर्फ आपकी रिमेम्बरेंस के लिए एक चार्ट है। एक्यूरेसी, द कंडीशन और क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, किसी भी चीज़ की करेक्ट और एग्जैक्ट फ्रीडम। किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ जो दे रहे हैं उसकी एग्जैक्ट जो फिगर है, मतलब कि कोई विदाउट एरर काम करते हैं उसको एक्यूरेट कहते हैं। ये आप इसके बारे में डाटा को डिटेल से मैंने डिस्क्राइब किया। आपके तकरीन के सामने डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन कंप्यूटर इज वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड विद सेम एक्यूरेसी। हर वो कैलकुलेशन को सेम एक्यूरेसी से परफॉर्म करता है। कैपेसिटी वही आ गया, टायर्डनेस, डिलीजेंसी, डिलीजेंस is the capacity of the computer of performance it task without getting tired। ये कंप्यूटर बगैर किसी थकावट के काम को परफॉर्म कर देता है। तो इसीलिए इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है। वर्सटैलिटी है, डिफरेंट काम कंप्यूटर करने के लिए। तो वन मोमेंट कंप्यूटर इज प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर एग्जाम, नेक्स्ट मोमेंट इज प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रिकल बिल। एक लम्हे में कंप्यूटर रिजल्ट बना रहा है, दूसरे में बिल प्रिपेयर कर रहा है। वर्सटैलिटी मीन द कैपेसिटी टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स टास्क को कम्प्लीटली। किसी भी काम को डिफरेंट टाइप का जो टास्क है, मतलब डिफरेंट फील्ड में कंप्यूटर यूज होता है और डिफरेंट काम को एक ही वक्त में कर देता है। इसकी रिमेम्बरिंग की पावर है, आप कोई भी काम, कोई भी फीचर है उसको रखा हुआ है आपने, अपने पिक्चर्स को स्टोर कर लिया, कोई भी डाटा स्टोर किया तो उसको विद इन सेकंड कर रहे हैं। मैं स्लाइड्स को इसलिए 2 से 3 मिनट कर रहा हूँ ताकि आपकी जो वीडियोस है, क्लिप है, 10 से 12 मिनट तक ही मैं इसको कंपोज कर सकूँ। और इसकी रीज़न ये है कि आप लोग लंबा क्लिप सुनने में भी आपको मसाइल होते हैं, तो मैं अपने लेक्चर्स को इसीलिए कंपोज करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को दिलचस्पी से सुन लें।
फीलिंग इज इमोशन नहीं होते, कंप्यूटर हैव नो फीलिंग, द इमोशन कैन नॉट जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग। ये फीलिंग पे नहीं जजमेंट नहीं करता, इस पे टेस्ट एक्सपीरियंस जो भी इसके पीछे कोडिंग वगैरह जो भी हमने प्रोग्राम होते हैं उस पर ये काम करता है। गेम्स लाइक चेस, जैसा कि वी आर मेड फॉर दिस पर्पस, वी प्ले विद कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं। हाउ डिड ए पॉसिबल फॉर अ मशीन विदाउट माइनिंग थिंकिंग, कैसे हो सकता है कि कोई मशीन थिंकिंग किए बगैर कर ले, क्योंकि हम उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं। मेड पॉसिबल प्रोग्राम, ये सारा कुछ प्रोग्राम की वजह से है। रोबोट्स आर मेड फॉर डिफरेंट टास्क, सॉफ्टवेयर डिफरेंट रोबोट्स बने हुए हैं जो कि डिफरेंट टास्क के लिए यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर आर मेड टू ड्यू टू मशीन द आंसर और क्वेश्चन वेरी वेल। टूडेज कंप्यूटर हैज सम आईक्यूज, छोटे कंप्यूटर में कुछ आईक्यूज भी हैं। तो उसके बाद में बेटा जो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था बेसिकली जो बैकएंड पे हमने रिवाइज किया, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि जी कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ी। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने मैंने आपको बताया कि आपके पास स्पीड है, स्पीड के बाद मैंने एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी भी आप कर सकते हैं, रिलायबल है कंप्यूटर, इसकी स्टोरेज रिमेम्बरिंग पावर वर्सटाइल है। उसके बाद में कंसिस्टेंसी है। उसके बाद में आप इसको ये इसका नो फीलिंग्स एंड इमोशंस है, रिकॉलिंग है, कंट्रोल सीखना है, कोस्ट रिडक्शन भी है। कोस्ट रिडक्शन इस हिसाब से कि आपको कंप्यूटर के लिए काम करें, आपको ज़्यादा मुलाजिम रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वही काम जो 5 बंदे सर अंजाम देते हैं रजिस्टर्स पे, वही कंप्यूटर एक बंदा सर अंजाम दे रहा है। तो ये लेक्चर बाकी लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं अभी, और जो बाकी लेक्चर है हमारा रहता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसमें कवर कर लेंगे। इसमें आपका जस्ट एक क्वेश्चन कंप्यूटर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपका कवर नहीं, 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है। इसको आपने अच्छे से देखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर आपको पता है, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कॉल्ड सॉफ्टवेयर। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को भी अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो मेहनत करें बेटा, और जितना हो सकता है आप लर्न करें। जिस कदर आप लर्न करेंगे तो उस कदर ही आप अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे। आप थर्ड ईयर में हो गए, अपने लेवल को हाई करें, और अपने लिखने की पावर और अपने सोचने की पावर, जो मैंने हेडिंग्स आपको बुक में भी हैं उनको भी कंपोज करें, जो मैंने आपको स्लाइड्स में दी हैं। इनका यही मकसद है कि आप अपने नॉलेज को इन्हांस करें और मेहनत करें। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आप मैच्योर हैं माशाल्लाह, खुश रहें, और बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई आपको क्वेश्चन आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।